हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप थंबनेल को देख करके ही समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित विषय है इस समय, क्योंकि आप इस समय इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये है, भारत में इस बार इतनी गर्मी क्यों है। ये मेन क्वेश्चन है कि क्या ये हर बार गर्मी का जो मौसम है इतना ही ज़्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा या इससे भी ज़्यादा इंक्रीमेंट और भी होगा। तो चलिए एक एक के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे, एल नीनो इफेक्ट के बारे में बात करेंगे, और ये हीट वेव क्या होती है, हीट वेव के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा आपसे। बहुत अच्छे टॉपिक हैं ये। दूसरा, इसके बाद में और भी है कि हमारे पास में जो अर्थ की रोटेशन है वो उसका इफेक्ट क्या होता है और वो किस तरीके से इसको प्रभावित करती है। तो अर्थ भी हमारी कुछ ना कुछ प्रभावित करती है। जैसे कि यदि मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द मेन फैक्टर टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑन द एंटायर प्लेनेट। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है वो होता क्या है। एक्चुअल में जो हमारा सन है, सन मतलब सूर्य है, तो जो सन है, ये सन आप देख रहे हैं, मैंने इसका 3D व्यू आपके लिए निकाल करके रखा हुआ हूं पहले से ही। तो सन जो है, सन से हमेशा ही रेडिएशन निकलता रहता है। आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जो जितना भी कामकाज का वर्क चलता है या एनर्जी जो प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड, तो एनर्जी प्रोवाइड करने में सन का जो मेन फैक्टर है। सन हमारा सूर्य जो है पूरी के पूरी सोलर सिस्टम के लिए एनर्जी देता है, और उसमें से एनर्जी, इसमें से जो रेडिएशन निकलता है चारों डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में जो निकलता है, वो रेडिएशन हमारी अर्थ पर भी आता है और यहाँ पर भी हमको उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि मैं यदि बात करूं, ये रहा हमारे पास इसका 3D व्यू, और 3D व्यू में हमने आपको अर्थ का पहले से एक डायग्राम तैयार कर रखा है जिसको आपको देखना है। देखिए जरा ध्यान से इसको। और सबसे पहले बात करेंगे हम नदर्न पोल और साउदर्न पोल की, ये क्या क्या होते हैं और इंडिया हमारा कहां पर है इसमें। देखें, ये रहा हमारा इंडियन मैप। सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर हमारा सबसे ज्यादा इंक्रीज यहीं पर हुआ है इस बार। तो वर्ष ये है बात कौन से, 2022 की। 2022 को सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर गया था 51 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इंडिया का एवरेज टेम्परेचर। लेकिन जो यहाँ पर 51 डिग्री टेम्परेचर गया था 2022 में, उससे जस्ट आगे 2023 में ये टेम्परेचर और भी ज्यादा हो गया। 2023 में ये टेम्परेचर इससे भी ज्यादा हो गया, और जिसकी वजह से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये टेम्परेचर साल दर साल बढ़ता ही रहेगा। और जबकि अब 2024 में जो हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है इंडिया में, तो इंडिया का जो एवरेज टेम्परेचर जो हाईएस्ट गया है वो है 52 डिग्री सेल्सियस, जो कि वाकई में अपने आप में बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। आपने देखा होगा आसपास में ऐसी वीडियोस आ रही थी जिनमें ये दिखाया जा रहा था कि राजस्थान में जो रेत होती है उसमें हमारे सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स एग को उबाल करके भी दिखा रहे हैं, और तो और तेल में पकौड़ियां तल कर भी लोग दिखा रहे हैं। इतने ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो इसका रीजन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कौन से वाले, हीट वेव और सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट के। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है दोस्तों, देखिए सूरज हमारा ये रहा सन, सन से हमेशा ही रेडिएशन धरती पर आता है, ये कहते हैं सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन में जो आता है हमारे पास कई तरीके के स्पेक्ट्रम में आता है रेडिएशन। जैसे कि यदि मैं बात करूं स्पेक्ट्रम में, तो एक तो हमारे पास होता है विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा विबग्योर की फॉर्म में होता है, विबग्योर, यानी कि इसमें 7 कलर्स होते हैं। व्हाइट कलर की जो लाइट आती है वो हमारी क्या होती है, विबग्योर, यानी कि 7 कलर्स से हमारी बन करके तैयार होती है। इसको हमारी आंखें सेंसिटिव हैं, देख सकती हैं। बट इसके बाद में जो दूसरा वाला रेडिएशन आता है वो होता है इंफ्रारेड वो रेडिएशन है जो इससे भी लो क्वालिटी का होता है। जब सूरज
इस डायरेक्शन से धरती एक चक्कर इसका लगाती रहती है, बार बार इसकी रोटेशन में जाती है और साइड चेंज करती है अपनी जैसे ही, तो रेडिएशन तुरंत ये वापस निकलता है, अर्थ से बाहर की तरफ निकलता है। और ये रेडिएशन बाहर की तरफ जब जाता है तो इसको जो इसके एटमॉस्फेयर में जो गैस हैं कौन कौन सी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और मीथेन गैस है और ओजोन है। ओजोन आप जानते हैं, ओजोन लेयर बहुत काम की चीज है हमारे लिए, क्योंकि ये सन से आने वाले जो हानिकारक है, हार्मफुल रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करने का मतलब होता है अंदर सोख लेना, यानी कि वो कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में इससे जो बाहर जाने वाली हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, एब्जॉर्ब एंड ये कह रहे हैं री एमिट्स सम ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो रेडिएशन वो वापस आने लगता है और धरती पर ही वो रुक जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है ओवरऑल धरती के टेम्परेचर में, ओवरऑल अर्थ टेम्परेचर में इंक्रीमेंट। तो ये हो जाएगा इंक्रीमेंट इसमें धरती के टेम्परेचर में। एक तो ये मुख्य रीजन रहा इसका, लेकिन इससे क्योंकि ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस काफी लंबे समय से चला आ रहा है, तो ये चलता रहता है और अपने आप बैलेंस सिचुएशन में रहता है। लेकिन इसका एक और रीजन ये भी है, क्लाइमेट चेंज में क्या क्या फैक्टर आते हैं। क्लाइमेट चेंज होने से ये होता है कि जो हमारा वाटर साइकिल है वो हमारा बिगड़ जाता है। वाटर साइकिल जो होता है हमारे पास में, वो इसकी वजह से क्या होता है, उसमें कहीं ना कहीं वाटर साइकिल हमारा डिस्टर्ब होता है। वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने से हमें कई सारे लॉस हैं। कई सारे लॉस का मतलब क्या होता है कि वाटर साइकिल डिस्टर्ब होने से वर्षा में डिफरेंस आएगा, जो बारिश होती है वो अलग अलग जगह पर डिफरेंट तरीके से होगी। दूसरा है, एक और प्रभाव इसमें जो आता है हमारे सामने, वो है हमारा कौन सा, ये है एल नीनो और ला नीना, दो प्रभाव होते हैं। जो अब इस समय जो हीट वेव चल रही है, इस हीट वेव का जो रीजन है, हीट वेव चल रही है, हीट वेव बताते हैं क्या है। हीट वेव का मतलब होता है गर्म हवाएं। तो गर्म हवाएं जो होती हैं ये कैसी धाराएं होती हैं, अपने साथ में गर्म जल धाराएं लेकर के चलती हैं। गर्म हवाएं, हीट वेव जो होती हैं, हीट वेव नॉर्मल हवा से ज्यादा कहीं नुकसानदायक होती हैं और ये एक साथ बहुत अधिक मात्रा में चलती हैं और जो किसी डायरेक्शन में निकल जाती हैं तो वहां पर तहस नहस या तालाबों या समुद्रों के आसपास में मछलियां वगैरह सबको खत्म कर देती हैं। ओवरऑल कहा जाए तो टेम्परेचर को इंक्रीमेंट कर देती हैं हीट वेव्स। इन्हीं को हम गर्म हवाएं कहते हैं। कभी कभी ये चलती हैं बहुत अधिक मात्रा में, तो नाइट में भी हमको लपट महसूस होती हैं, यानी कि जब लू और भी ज्यादा मात्रा में चलने लगती हैं तब वो हीट वेव का रूप ले लेती हैं और इसमें ही टेम्परेचर इंक्रीमेंट की बात ज्यादा होती है। दूसरा है एल नीनो जो प्रभाव है, जो अब करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि वो है एल नीनो प्रभाव। एल नीनो प्रभाव, ये वाला जो प्रभाव है हमारा, वो इस समय जो रीजन बताया जा रहा है एल नीनो इफेक्ट को। एल नीनो इफेक्ट क्या है? एल नीनो इफेक्ट है हमारा जो हमारा पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर में, आपको इस डायग्राम से बताते हैं थोड़ा ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। देखें, ये हमारी धरती है, यानी कि ये हमारी अर्थ है जो हमने इसमें 3D मैप तैयार कर रखा है। ये पैसिफिक ओशन है। इसका पैसिफिक ओशन जो हमको दिख रहा है, ये यहां से इधर साउथ अफ्रीका है, इधर साइड में साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की तरफ से यहां जो जितना भी वाटर है, ये वाटर, यहां तक वाटर, ये वाटर क्या होता है, दिन में सूरज की गर्मी से गर्म होता है। आप जानते हैं कि जो अर्थ की रोटेशन है, धरती हमारी जो है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, वेस्ट से, यानी कि इधर वाली साइड से इधर को ऐसे, ये वाली धरती हमारी किस तरीके से रोटेशन करती है, ये करती है हमारी इस वाले डायरेक्शन से, वेस्ट से
ईस्ट डायरेक्शन में हमारी धरती रोटेशन करती है। किस तरीके से? इस तरीके से, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसे यूं। लेकिन इसी की वजह से जो हवाएं हैं वो चलती हैं इधर वाली डायरेक्शन में, इधर वाली डायरेक्शन में। और आप जानते हैं कि पैसिफिक ओशन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, तो वहां से जो गर्म जलधाराएं हैं वो किस डायरेक्शन में आती हैं? वो आती हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की तरफ को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहां पर पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है हमारा ये यहाँ पर। कितना एरिया, रीजन जो है हमारा, ये वाला रीजन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। इधर से आती हैं हमारी कौन सी? गर्म हवाएं, जो एल नीनो प्रभाव की वजह से बनती हैं। और एल नीनो प्रभाव जो है ये 2-4 सालों में के लिए बनता रहता है हर बार, और इसके बाद फिर इसका उल्टा इफेक्ट चलता है, जिसको कहते हैं ला नीना। ला नीना प्रभाव भी होता है, इसी का उल्टा होता है। जब एल नीनो प्रभाव पड़ता है तब उसकी वजह से क्या होता है कि भारत में या तो अधिक वर्षा होगी या भारत में अधिक गर्मी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो जल गर्म होता है, जितना जल गर्म होता है वो डायरेक्शन चेंज कर लेता है, अपने डायरेक्शन को कई बार बदल लेता है। इसकी वजह से एल नीनो और ला नीना प्रभाव आते हैं। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक एक और रह गया हमारा, क्लाइमेट चेंज। हमने आपको बता दिया, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आज की मुख्य समस्या है। आप जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन से हमें जलवायु परिवर्तन के कई सारे हमारे बेनिफिट भी हैं। बेनिफिट तो नहीं है, खासकर देखा जाए तो नुकसान ही नुकसान है इसके ऊपर कई बार मीटिंग भी होती है। देखें, इसमें आप देख सकते हैं, इस इमेज में भी क्लियरली यू कैन सी ऑन दिस इमेज, जो हमारा इंडिया है, इंडिया, तो इंडिया के पर्सपेक्ट में यदि मैं बात करूं इतने एरिया में, तो ये जो रीजन है, ये रीजन हमारा यहाँ पर जो पड़ रहा है, ये इंडिया का रीजन है। इधर से जो आता है एल नीनो प्रभाव आता है, एल नीनो इफेक्ट की वजह से हमारा ये गर्म होता है। और इसकी वजह से यदि इधर वाला एरिया गर्म है तो इधर वाला एरिया क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से इधर ज्यादा बारिश पड़ती है। और यदि ला नीना प्रभाव आता है, यदि ला नीना प्रभाव बनता है, तब ये वाला एरिया ठंडा हो जाता है इधर वाला हमारा, और इधर वाला गर्म हो जाता है। और ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि ये इस बार एल नीनो इफेक्ट के बाद में ला नीना इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से भारत में इस बार ज्यादा वर्षा होने की संभावना भी है। नेक्स्ट है हमारा, अब मैंने आपको देखिए एल नीनो प्रभाव को बता दिया है पहले से भी, आप समझ सकते हैं इस इमेज के माध्यम से भी। साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका, इधर जितने भी कंट्रीज हैं, तो ये वाले जो एरिया हैं, इनकी वजह से होता क्या है कई बार कि गर्म जो हीट वेव है वो इधर आने लगती हैं, और इधर एरिया हो जाता है कोल्ड वाटर अलोंग साउथ अमेरिका कोस्ट। साउथ अमेरिका के जो ये किनारे होते हैं, इनके पास में ठंडा इलाका बन जाता है, और इधर बन जाता है गर्म इलाका। ये कौन सा है? नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर जब एल नीनो प्रभाव आता है तब ये हो जाता है इधर गर्म, और गर्म होने की वजह से हमारा एक जो पूरी की पूरी धरती पे साइकिल चलती है, वाटर साइकिल और विंड साइकिल, वो डिस्टर्ब होती है, और उसी की वजह से एल नीनो प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो बताएं। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी ऐसे टॉपिक को लेकर के। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।